क्या आपने कभी ऐसी सड़क पर सफर किया है जहां से लौटकर कोई नहीं आया? आज की कहानी एक ऐसे हाईवे की है जो रात को इंसानों का नहीं बल्कि आत्माओं का इलाका बन जाता है। यह है नेशनल हाईवे 99 यानी NH99, जहां हर सफर मौत का सफर साबित होता है। कहानी सुनने से पहले हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि बिना हेडफोन के वो डर महसूस नहीं होगा। और हाँ, कहानी खत्म होने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप अकेले NH99 पर सफर करने की हिम्मत रखते हैं। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया। वो रात जब मैंने अकेले अपने ट्रक को लेकर NH99 पर सफर किया था। कई बार सोचा था कि यह सब एक पुराना सपना है, लेकिन सच कहूं तो जब भी रात को अकेला निकलता हूं, वो खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। मैं पेशे से एक ड्राइवर हूं। नाम मेरा रघु है। उम्र कोई 35 साल। पिछले 15 सालों से सड़कों पर माल ढोता हूं। मैंने दिन देखे हैं, रातें देखी हैं, बारिश, तूफान, पहाड़ियां, घाटी, सब रास्ते से गुजरा हूं। लेकिन जितना डर मुझे NH99 पर लगा, उतना कहीं नहीं लगा। NH99 यानी नेशनल हाईवे 99। ये नाम सुनते ही पुराने ड्राइवरों की रूह तक कांप जाती है। कहते हैं कि यह हाईवे बद्दुआओं से बना है। कई हादसे हुए हैं। यहाँ औरतें, बच्चे, पूरे परिवार तक मौत के मुंह में समा गए। लोग बोलते हैं कि जो भी रात को इस रास्ते से गुजरता है, वो या तो कभी वापस नहीं आता या फिर जिंदगी भर के लिए पागल हो जाता है। मुझे इन बातों पर पहले विश्वास नहीं था। सोचता था सड़क तो सड़क है, भूत प्रेत कहाँ से आ गए, हादसे तो कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं। लेकिन उस रात जब मेरा ट्रक NH99 की सुनसान काली सड़क पर उतरा, मुझे यकीन हो गया ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। मुझे ध्यान है, वो रात करीब 11 बजे मैं अपने ट्रक में कपड़े के गट्ठर लेकर जमशेदपुर से पटना की तरफ जा रहा था। रास्ता वही पुराना था, NH99। मेरे मालिक ने कई बार मुझसे कहा, रघु, दिन में जाना तो ठीक है, लेकिन रात में उस हाईवे से मत जाना। पर माल पहुंचाने की जल्दी थी और मैं भी क्या करता। मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर था। ट्रक के हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। सड़क दोनों तरफ से घने जंगलों में गुम थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ मेरा ट्रक, इंजन की घुर घुर करती आवाज और अनजान अंधेरे का सन्नाटा। सिगरेट सुलगाई, रेडियो ऑन किया ताकि नींद ना आए। लेकिन जैसे ही रेडियो घुमाया, उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगी। कोई भी चैनल साफ नहीं पकड़ रहा था। बीच बीच में सिर्फ खड़खड़ाहट और किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से किसी के खटखटाने की आवाज आई। मैं चौंक पड़ा। ये कौन हो सकता है? पीछे तो माल के अलावा कुछ भी नहीं है और मेरे अलावा इस गाड़ी में कोई भी नहीं है। मैंने धीरे धीरे ब्रेक दबाया और ट्रक साइड में लगाया। बाहर निकलकर देखा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, जंगल और सन्नाटा था। झिंगुरों की आवाज, हवा का सरसराना और दूर से कोई उल्लू बोल रहा था। मैंने टॉर्च जलाकर ट्रक के पीछे देखा। गट्ठर वैसे के वैसे ही थे। कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर वापस कैबिन में जाकर ट्रक चालू कर दिया। लेकिन डर अब अंदर तक घुस चुका था। स्टीयरिंग पर हाथ कांप रहे थे। करीब आधा घंटा और चला होगा कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में कोई आकृति नजर आई। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी। मेरे हाथ अपने आप हैंड ब्रेक पर चले गए। ट्रक चीखता हुआ कुछ ही फासले पर रुका। वो औरत बस खड़ी रही। उसका चेहरा ढका हुआ था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत करके खिड़की से झांका और आवाज दी, अरे बहन जी, रात के 12 बजे इस सुनसान सड़क पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? हट जाइए, रास्ता दीजिए। लेकिन वो वहां से नहीं हिली। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया और मैं जम गया। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ काले धसे हुए गड्ढे जिनसे खून बह रहा था। ये नजारा देख मेरी रूह कांप गई। मैंने तेजी से गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही हेडलाइट ने उसे पीछे छोड़ा, मैंने रियर मिरर में देखा, वो औरत अब ट्रक की छत पर बैठी हुई थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल जाएगा। तभी विंडशील्ड के शीशे पर किसी ने खून से लथपथ हाथ रख दिया। लाल धब्बे फैल गए और वही औरत बिना आंखों वाली शीशे से झांक रही थी।
मैं पसीने पसीने हो गया। ट्रक बेकाबू होकर इधर उधर डगमगाने लगा। मैं ट्रक के अंदर पसीने से भीगा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। NH 99 की सड़कों पर हर किलोमीटर अब मेरे लिए मौत का प्रतीक बन गया था। मैंने पिछले कुछ मिनटों में जो देखा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो औरत जिसकी आंखें ही नहीं थी अभी भी मेरी रूह में जिंदा थी। अब सड़क बिल्कुल खाली थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पेड़ और सरसराती हवा। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बता रही थी कि मैं अकेला नहीं हूं, कुछ तो है जो मेरे पीछे, मेरे साथ है। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, 70, 80, 90, लेकिन कुछ भी बदला नहीं। तभी रेडियो चालू हुआ। इस बार आवाज पहले से और ज्यादा साफ थी। मुझे साफ सुनाई दिया, रघु, रघु, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं चिल्लाया, कौन है यहाँ, कौन है, सुन रहा है कोई? लेकिन जवाब केवल खामोशी थी। तभी सड़क के बीचों बीच मुझे कुछ दिखा। मैंने फौरन ब्रेक दबाए। एक बच्चा भीगा हुआ और कीचड़ में लथपथ सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैं रुक गया। ये कौन है, मैंने खुद से पूछा। लेकिन जब मैं ट्रक से उतरा और पास गया, बच्चा गायब हो गया। सिर्फ मिट्टी में उल्टे पैरों के निशान बचे थे। कहीं ये मेरे दिमाग का वहम तो नहीं? क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा? मैं ट्रक में वापस गया, इंजन ऑन किया, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अगले 2 किलोमीटर तक मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही ट्रक की हेडलाइट ने आगे सड़क को रोशन किया, मैंने देखा कि सड़क पर खून के धब्बे बिखरे हुए हैं। पहले छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े, जैसे किसी को घसीटा गया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं, मैं इसे देख नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ट्रक की चेसी के नीचे कुछ हलचल हुई। मैंने नीचे झांका, मेरी आंखें फटी रह गई। एक हाथ आधा मिट्टी में दबा हुआ धीरे धीरे हिल रहा था। मैं भागकर ट्रक में बैठा, इंजन को जोर से स्टार्ट किया और गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही सड़क पर 500 मीटर आगे और बढ़ा, मैंने देखा एक ट्रक खड़ा था, लेकिन यह ट्रक बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरा है। इंजन बंद, हेडलाइट टूटी हुई, जैसे कोई उसे वहीं छोड़कर चला गया हो। मैंने धीरे धीरे पास जाकर देखा, ट्रक की सीट पर खून फैला हुआ था। स्टीयरिंग पर किसी की हड्डियां पड़ी थी। ये देख मेरी रूह कांप गई। मैं पीछे हटते हुए गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की, लेकिन अब मेरी आंखों में केवल डर और घबराहट थी। NH 99 अब केवल सड़क नहीं, बल्कि एक जिंदा मौत बन चुकी थी। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरे आसपास की हवा, पेड़ और हर चीज डरावनी हो गई थी। सड़क पर आगे बढ़ते हुए मैंने देखा एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ, लेकिन इस बार चेहरा बिल्कुल अलग। आंखें लाल, होठ फटे और पूरे शरीर से खून टपक रहा था। मैंने ट्रक रोका नहीं और तेजी से निकल पड़ा, लेकिन सड़क पर अचानक सिर्फ बच्चे और औरत की परछाइयां दौड़ती हुई नजर आने लगी। जितना तेज मैं चला, उतना ही डर बढ़ता गया। सड़क के किनारे धुंधली लाशें, जले हुए शरीर, मेरे ट्रक के हर टायर के नीचे जैसे दुनिया का अंधेरा रेंग रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे यहां से निकलना है, मैं अपने आप से कहने लगा। लेकिन NH 99 ने मेरी आवाज को निगल लिया था। सड़क और लंबी लगने लगी थी। हर मोड़ पर नया डर, नई आत्मा, और मैं अकेला, केवल अपने डर के साथ। NH 99 का अंधेरा अब सिर्फ सड़क नहीं था, बल्कि एक जिंदा जीव बन चुका था। मेरे चारों तरफ जो कुछ भी था, पेड़, झाड़ियां, हवा, सब कुछ मुझे निगलने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर अब खून के निशान और भी साफ दिख रहे थे, और हर मोड़ पर एक ही शब्द लिखा हुआ था, रघु, अब तुम्हारी बारी है। मैं खुद से बार बार कह रहा था, बस ये मेरा वहम है, मैं थका हुआ हूं, सिर्फ थकान है। लेकिन डर अब मेरी नसों में उतर चुका था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी मैंने देखा सड़क पर एक लंबी परछाई मेरी गाड़ी के सामने से गुजर रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन परछाई एक झटके में मेरी नजरों से गायब हो गई। दिल की धड़कनें तेज थी, लग रहा था सीना फट जाएगा। ये क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो रहा, या सच में यहाँ कोई है? मैंने धीरे से खुद से कहा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, यहां से भाग नहीं सकते। मैंने पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन मेरे कानों में आवाज अब भी गूंज रही थी,
ट्रक की हेडलाइट आगे सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन जो मैंने देखा वो हकीकत से परे था। सड़क पर लाशें, जली हुई शरीर, उल्टे पैरों के निशान और हर मोड़ पर कोई ना कोई मुझे देख रहा था। सड़क के किनारे वही बच्चा, वही औरत, दोनों खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें लाल नहीं थी, बल्कि पूरी तरह काली और खाली थी। मैंने तेजी से गियर चेंज करा और ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन जैसे ही मोड़ से निकला, सड़क पर अचानक कई चेहरे झांक रहे थे। वो हंस रहे थे, कभी रो रहे थे और मेरा नाम पुकार रहे थे, रघु, रघु। मैं ट्रक अब पागलों की तरह दौड़ा रहा था, लेकिन सड़क पर जैसे हर शाखा, हर पेड़, हर झाड़ी मेरे रास्ते में बाधा डाल रही थी। एक पल को लगा ट्रक रुक जाएगा और मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तभी मेरे सामने सफेद साड़ी वाली औरत अचानक से सामने आई। उसकी मुस्कान इतनी खौफनाक थी, मेरे होश उड़ गए। उसने धीरे से कहा, रघु, अब सफर खत्म होगा। मैंने तभी हॉर्न बजाया और चिल्लाया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा में फुसफुसाहट और मेरे कानों में डरावनी हंसी गूंज रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ट्रक अचानक अटक गया। सड़क पर खून से लिखे शब्द चमक रहे थे और हर शब्द जैसे मेरी आत्मा में उतर रहा हो। जो भी यहां आया लौट कर नहीं गया। मैंने देखा ट्रक के चारों ओर परछाइयां घूम रही थी। वो मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरी रूह कांप रही थी, हाथ पांव जकड़े हुए थे, लेकिन मैं जानता था अगर अब रुका तो शायद मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन सड़क पर अब कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ परछाइयां और डरावना अंधेरा। मैंने तेजी से गाड़ी दौड़ाना शुरू किया। सड़क अब किसी की लग नहीं रही थी। पेड़, झाड़ियां, हवा सभी जीवित हो गए थे और मैं अकेला अपने डर और परछाइयों के बीच फंसा। मुझे अब पता था, NH-99 केवल हाईवे नहीं, ये एक अभिशप्त जगह है। हर मोड़ पर, हर झाड़ी, हर लाश, हर परछाई मेरा पीछा कर रही थी और मुझे समझ में आ गया कि मेरी मौत की परछाई अब मेरे साथ है। ट्रक के इंजन की आवाज भी अब डरावनी लग रही थी, जैसे ये आवाज सिर्फ मुझे चेतावनी दे रही हो कि मैं गलत रास्ते पर हूं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थर-थर कांप रहे थे। पसीने से मेरा चेहरा भीग चुका था। मैं खुद से बार बार कह रहा था, बस कुछ ही दूर और। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा सड़क के बीचों बीच एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। पहले लगा कोई गाड़ी है या कोई दूर गांव, लेकिन जैसे ही मैंने नजदीक देखा, वो रोशनी सिर्फ एक दीपक जैसी थी और उसके पास कोई इंसान नहीं था। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। कहीं ये कोई और चाल तो नहीं, मैं खुद से सोच रहा था। लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और इस बार किसी औरत की नहीं, बल्कि बच्चे की फुसफुसाहट थी। रघु, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी मैंने देखा सड़क के किनारे खून के निशान धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे और उन निशानों में छोटे छोटे शब्द लिखे थे। उसमें लिखा था, आखिरी मौका या आखिरी मौत। मैं घबराया, ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन सड़क अब इतनी संकरी और अजीब हो गई थी, लगता था गाड़ी जैसे किसी जादू में फंस गई हो। सड़क के किनारे पेड़ अचानक झुककर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे और उसी रोशनी के पास मुझे पहली बार साफ दिखा वो औरत और कई अजनबी चेहरे। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। ट्रक की गति कम की, लेकिन अब कोई भी मदद नहीं थी। सड़क पर हर चीज, हर लाशें, परछाइयां, आवाजें मेरे चारों तरफ घूम रही थी। मैंने खुद से कहा, अब अगर रुका तो सब खत्म, बस भाग रघु। लेकिन तभी ट्रक की छत पर फिर वही औरत मेरे सामने आई। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, रघु, आखिरी मौका है, अब या तो यहाँ रह जाओ वरना। मैंने तभी हॉर्न बजाया, गियर डाला और ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, सड़क गायब हो गई थी। सिर्फ अंधेरा, खून के निशान और आत्माएं। मुझे याद आया, कुछ पुराने ड्राइवर कहते थे, NH-99 के पास एक हिस्से में पुरानी खंडर सड़क है जो रात में दिखती है। अगर मैं वहां पहुंच गया तो शायद बच सकता हूं। मैंने ट्रक की दिशा बदली और उसी खंडर की तरफ ट्रक दौड़ाया। हर मोड़ पर डर बढ़ता जा रहा था। सड़क पर अब सिर्फ खून और लाशें नहीं,
बल्कि सफेद धुंध जैसी कोई और दुनिया खुल गई थी। मेरी आंखों में केवल एक उम्मीद थी, खंडर सड़क तक पहुंचना है और NH-99 सीमा पार करना है। जैसे ही मैं खंडर की सड़क की तरफ मुड़ा, मुझे महसूस होने लगा ट्रक धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे जमीन खुद पीछे हट रही हो। और तभी पीछे से आवाज आई, रघु, अब तुम हमारी दुनिया में हो। मैंने रियर मिरर में देखा, सिर्फ अंधेरा, पर उसमें लाल आंखें चमक रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद यही थी, क्या मैं इस जिंदा भूतिया NH-99 से बाहर निकल पाऊंगा, या ये मेरी मौत की गारंटी बन चुका है। मैं ट्रक में बैठा था, पूरी तरह थका हुआ, डर के मारे पसीने में भीगा हुआ। सड़क अब मेरे लिए सिर्फ सड़क नहीं थी, ये जिंदा भूतिया दुनिया बन चुकी थी। सड़क के हर मोड़ पर लाशें, खून के निशान और अजीब परछाइयां मेरे चारों तरफ अब भी घूम रही थी। मेरे आंखों के सामने जो भी कुछ था, उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। मैंने ट्रक की दिशा काफी पहले बदल ली और खंडर की तरफ दौड़ता चला गया। जैसे ही खंडर की सड़क के पास पहुंचा, ट्रक के चारों तरफ अंधेरी परछाइयां घूमने लगी। सफेद साड़ी वाली औरत, बच्चे और कई अजनबी चेहरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, बस बच के निकल जाऊं, मैं खुद से ही कह रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड पूरी कर दी, लेकिन अचानक सड़क गायब हो गई। मेरे सामने अंधेरा और लाल आंखें दिखाई दे रही थी। मैंने हॉर्न बजाया और चिल्लाया, सिर्फ हवा में डरावनी हंसी गूंज रही थी। मैंने एक झटके में याद किया, पुराने ड्राइवरों ने कहा था, अगर तुम NH-99 पर फंस गए तो खंडर की सड़क के बीच वाले पुल तक पहुंच जाओ, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद बनेगी। मैंने ट्रक की दिशा तुरंत पुल की ओर मोड़ी। हर मोड़ पर परछाइयां और ज्यादा डरावनी होती चली गई, लेकिन मैंने आखिरी ताकत तक गियर बदलता रहा और तेजी से ट्रक दौड़ा दिया। जैसे ही मैंने पुल तक पहुंचने की कोशिश की, अचानक सफेद और हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी के बीच एक दरवाजा, गेट जैसा दिख रहा था, और उस दरवाजे के बाहर एक इंसान खड़ा था, पुराने ड्राइवर की तरह। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही ट्रक पुल पर पहुंचा, अंधेरा पीछे हटने लगा। सफेद रोशनी ने NH-99 के भूतिया प्रभाव को मिटा दिया। अब मैंने पूरी तरह पुल पार कर लिया। देखा, सड़क सामान्य हो गई थी। लाशें, खून तब गायब हो गए थे। सड़क बिल्कुल वैसी की वैसी जैसी मैंने पहले देखी थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अब भी नहीं रुक रही थी। मैंने ट्रक रोका और गहरी सांस ली। मेरी आंखों के सामने अब कोई बच्चा या औरत की परछाई नहीं थी। मैं अब बच गया था, लेकिन मेरी रूह अब हमेशा के लिए डर गई और उस रात के खौफ में बदल चुकी थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां रात को जो भी अकेले जाता, उसकी आत्मा भूतिया परछाइयों और खौफ के बीच फंस जाती। मेरी आखिरी उम्मीद मेरा साहस बनी और मेरी हिम्मत ही मुझे बचा पाई, लेकिन डर हमेशा मेरे साथ रह गया। और मैं रघु, जो इसे पहले व्यक्ति की तरह देख चुका था, अब जान चुका था, कभी अकेले रात में NH-99 पर नहीं जाना।